प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। और इन दिनों में जैसे हम सब लोग देख रहे हैं और सब लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं और कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहा और हर एक व्यक्ति अपने घरों में ही कैद है और अपने घरों में ही रुका हुआ है। स्पेशली मैं इस समय बोलना चाहूँगा प्रभु के सेवकों के लिए और कलीसियाओं के लिए। और इन दिनों में हमें जो कलीसिया के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे और इन दिनों में प्रभु के सेवक भी जो अपनी कलीसियाओं से जिनके ऊपर प्रभु ने उनको अगुवे नियुक्त किया है और अपनी कलीसियाओं से भी मिल नहीं पा रहे। और ऐसे एक हालात में कि अगुवे भी प्रभु के सेवक लोग वो भी ये अपने अंदर ये अनुभव कर रहे हैं, ये अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि हम जो प्रभु ने हमें कलीसियाँ दी हैं और हम उनसे मिल नहीं पा रहे, शायद वो कलीसियाओं के लोग कमज़ोर हो जाएंगे और शायद वो कलीसियाओं के लोग प्रभु में निर्बल हो जाएंगे। ऐसी एक चिंता है और ऐसे एक चिंता प्रभु के सेवकों को सता रही है कलीसिया के लिए। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक अगुआ अपनी कलीसिया की चिंता करता है, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। और कलीसियाएँ भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारा अगुआ, हमारा पासवान हमसे मिल नहीं पा रहा और हम पहले की तरह अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में हम नहीं जा पा रहे हैं। और शायद इसलिए हम अपनी प्रार्थनाओं में, इसलिए हम वचन पढ़ने में, इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में निर्बल हो गए हैं। और दोनों ही व्यक्ति इन दिनों में दुविधा में हैं। और ख़ासकर कई प्रभु के सेवक लोग भी इन दिनों में, और जैसे हम प्रभु के सेवक कलीसियों में जाते हैं, प्रभु की सेवकाई को कंटिन्यूस करते रहते, उस समय हम भी बल को प्राप्त करते और हम भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इन दिनों में हम प्रभु के सेवक, हम भी अपने खुद के लिए भी हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़े और कैसे और हमें आगे बढ़ा जाए हमसे, कैसे हम और आत्मिक उन्नति में जिएं, कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। और इन विषयों से हम ज़्यादातर इन दिनों में हम इनकाउंटर कर रहे हैं, आमना सामना कर रहे हैं और ख़ासकर अपनी कलीसियों के लिए हम चिंताएं कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज दो सहायकों के बारे में आपको थोड़ा समय आपसे बात करना चाहता हूं। और हमारा पहला सहायक, हमारा पहला मददगार प्रभु यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 1 वचन में लिखा है कि हमारा एक सहायक है प्रभु यीशु मसीह और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये हमारे पहले सहायक हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। और हम, आप और मैं जो निर्बल थे, उस सर्वशक्तिमान, उस अविनाशी और उस अनदेखे परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, हम जो इस बात में निर्बल थे, अपने पाप के कारण उस परमेश्वर के साथ नहीं मिल पा रहे थे, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, हम जो ऐसी स्थिति में जी रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस संसार में आए मानव जाति की सहायता करने के लिए, ताकि एक व्यक्ति जो पाप के कारण निर्बल हो चुका है, परमेश्वर से संबंध लगाने के लिए, परमेश्वर से रिश्ता लगाने के लिए, उस व्यक्ति को उसके पापों को धोते हुए, क्षमा करते हुए, उसे फिर से उसके सृष्टिकर्ता के साथ, उसको फिर से उसके प्रभु परमेश्वर के साथ, उसको फिर से उसके पिता के साथ मिलाया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारे प्रथम सहायक हैं, इस संसार में आए और उन्होंने आपको और मुझे परमेश्वर के साथ मिलाया। ये उनकी एक बड़ा अनुग्रह है, बड़ी सहायता है एक पापी के लिए कि उसको परमेश्वर के साथ मिलाया जाए और उसके पापों को क्षमा किया जाए। और मेरे प्रियो, और इस सब कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में संपूर्णता की ओर लेकर जाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे इस कार्य की संपूर्णता की ओर जाने वाले होते हैं, और अपने क्रूस के चढ़ने के अंतिम क्षणों में जब यीशु मसीह इन बातों की चर्चा करते हैं और इस महान कार्य को क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए पूरा करने के अंतिम क्षणों में होते हैं, तो उस समय उन्हें पता होता है
और वो जानते इस विषय को कि मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ और मेरे पास सिर्फ 33.5 साल दिए गए हैं ताकि मैं धरती पर मनुष्य की देह में रहूँ और संपूर्ण मानव जाति के लिए उनके पापों की क्षमा के काम को करूँ, उनके उद्धार के कार्य को करूँ। लेकिन वो जानते थे मेरे पास इस संसार में रहने के लिए सिर्फ 33.5 साल है और सेवकाई के लिए सिर्फ 3.5 साल, और 3.5 साल से ज़्यादा मैं सेवकाई को मनुष्य के रूप में संसार में नहीं कर सकता। और उसके बाद मुझे संसार को छोड़ना है और अपने कार्य को पूरा करके अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठना है। उसी दौरान अपने क्रूस पर चढ़ने के समय से पहले यीशु मसीह अपने चेलों से एक और बात की जिक्र करते हैं और वो दूसरे सहायक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में यूहन्ना की किताब और 14 अध्याय और 16 वचन में लिखा है। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं क्रूस पर जाने से पहले मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजें और वो सर्वदा तुम्हारे साथ होएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रथम सहायक प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर वो चले गए अपने कार्य को पूरा करते हुए, लेकिन उन्होंने इस संसार से जाने से पहले आपके और मेरे लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, कलीसियों के लिए स्वर्गीय पिता से ये प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर पिता, एक और सहायक इन्हें दीजिए जो सदा उनके साथ रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद हमें एक और मददगार दिया गया है, वो पवित्र आत्मा है और वो हमेशा आपके और मेरे साथ है। वो आपको और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। शायद आप अपने कलीसियों में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन आप याद रखें पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ है, आपका सहायक सर्वदा आपके साथ है। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो हर समय आपकी सहायता करेगा ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में बलवंत हों, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं, ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। सिर्फ पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ चला सकते हैं। हम और आप चाहे बाइबल को जानने वाले हैं, चाहे प्रभु के ऊपर हम विश्वास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप से उस परमेश्वर के साथ चलने में निर्बल हैं और हम कभी भी अपने ज्ञान से और अपने विचारों से कभी भी उस परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे सहायक की हमारे लिए मांग की है ताकि वो दूसरा सहायक आए और सर्वदा हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे और पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप पवित्र आत्मा आपके साथ इस बात से आनंदित हो जाएं, आप अकेले नहीं हैं, आप निर्बल नहीं हैं, आप निसहाय नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपका मददगार, हर विषय में आपका मदद करने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। और इन दिनों में पवित्र आत्मा को ज़्यादा जानते जाएं और जिस विषय के लिए आपको सहायता चाहिए पवित्र आत्मा को पुकारें। श्योरली वो आपकी सहायता करने के लिए हर समय आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। और मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आपने हम सब लोगों को अपना दूसरा सहायक दिया है पवित्र आत्मा, होने दीजिए इन दिनों में हमारी संगति उस हमारे सहायक के साथ और ज़्यादा बढ़ती चले जाए और हर विषय के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा को हम बड़ी गहराई से और व्यक्तिगत रीति से अपने जीवनों में हम जानते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा आप सर्वदा हमारे साथ हैं, आपकी उपस्थिति का अनुभव हर समय हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।